हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लाइट शेड करने लगे हैं और ये टॉपिक है ब्रेन ड्रेन का टॉपिक। ब्रेन ड्रेन का टॉपिक जो है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और चैलेंज भी है। और आज के शो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स या पाकिस्तानी सोसाइटी को ये चैलेंज कितनी हद तक सामना करना पड़ा और इससे क्या मुश्किलात आ रही हैं पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। देखिए, इकोनॉमिक्स की थ्योरी के मुताबिक चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बड़े अहम हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और इसमें लेबर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज लैंड विदाउट लेबर विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। इसी तरह कैपिटल विदाउट द push of labor will not be able to achieve some results or economic productivity। और entrepreneur भी अगर रिस्क लेगा तो लेबर के बगैर कैसे ले सकता है? स्पेशली फॉर इनोवेटिव बिजनेसेस के लिए जब entrepreneur रिस्क लेता है तो उसको हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, वो लेबर कैपिटल को ड्राइव करती है और इस तरह फिर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक्स का पहिया जो है, इकोनॉमी का पहिया, वो चलता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क रहा है जो 1960s की डेकेड में, जिसके मॉडल को, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मॉडल को बहुत सारे ममालिक ने कॉपी करने के लिए पाकिस्तान से राब्ता भी किया और पाकिस्तान से सीखा भी। इसमें अहम एग्जांपल साउथ कोरिया और सिंगापुर की हैं। जो साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर लोकेटेड है और फार ईस्ट में ईस्ट एशिया में साउथ कोरिया लोकेटेड है। और सिंगापुर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से उन्होंने काफी कुछ सीखा। स्पेशली पाकिस्तान के जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लास्ट 5-6 सालों में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन का सामना किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल। दानियाल, प्लीज, मुझे पता है कि आपके पास कुछ स्टैट्स हैं ब्रेन ड्रेन के हवाले से पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, जरा काइंडली वो तो शेयर कीजिए व्यूअर्स के साथ। जी सर, थैंक यू। सर, अभी एक रीसेंट सर्वे हुआ पाकिस्तान में जिसमें पूछा गया कि आर यू हैप्पी विद दिस कंट्रीज करंट सिचुएशन। और उसमें 67% जो हमारे यंगस्टर्स थे उन्होंने कहा कि नो एंड वी वांट टू लीव द कंट्री। अब इसका मतलब ये है कि 10 में से 7 यंगस्टर्स जो हैं वो हमारा मुल्क छोड़ना चाहते हैं। जो बाकी तीन 30% हैं वो भी कोई खुश नहीं है। वो उनके लिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली या तो वो अपने फैमिली के बिजनेसेस में स्टक हैं, या तो उनको कोई गवर्नमेंट की जॉब मिली हुई है जिसमें वो फंसे हुए हैं। बट ओवरऑल दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द कंट्रीज सिचुएशन। तो ये जो अर्बन या मिडिल क्लास कॉन्वर्सेशन होती हैं हमारे डिनर पे, वो यही स्टार्ट होती हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से। और एंड ये होती हैं कि चलो अब आप यूएस का वीज़ा लगवा लो, यूके का लगवा लो, फ्रांस का लगा लो, कहीं भी वीज़ा लगवा के चले जाओ और ये मुल्क छोड़ दो। आपने स्टैट्स की बात की तो मैं शेयर करता हूँ, और ये स्टैट्स मैंने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट लिए हैं। उसके मुताबिक 13.53 मिलियन पाकिस्तानीज हैव ऑफिशियली माइग्रेटेड टू 50 और मोर कंट्रीज इन द लास्ट 3 years, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस, यूके, ये बहुत बड़ा नंबर है। और एक और जो हमारे लिए एक एक आई वुड से कि एक शेमफुल स्टैट ये है कि वी आर सेवंथ ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द मोस्ट माइग्रेशंस। इस लिस्ट में कंट्रीज लाइक इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, यमन है। और ये वॉर रैवेज कंट्रीज हैं। हमारे हमारे पाकिस्तान में वॉर तो नहीं है, बट आप देखिए हमारा कंपैरिजन इन कंट्रीज से होने लग गया है। इसमें अगर मैं फर्दर आपको ब्रेक डाउन करूं तो मैं स्किल्ड माइग्रेंट्स की स्किल्ड लेबर की बात करूं तो 2017 से 2021 में 100,000 आपका स्किल्ड एम्प्लॉय ने मुल्क छोड़ा 4 साल में। बट आपके आखिरी दो सालों में 23 एंड 24 में 107,000 स्किल्ड माइग्रेंट्स हैव ऑलरेडी लेफ्ट द कंट्री, जिसमें मेजॉरिटी ट्रेन्ड यूथ है। इसमें अराउंड 5,000 आपका इंजीनियर्स हैं, 18,000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, 2,500 डॉक्टर्स हैं, 12,000 कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, 6,500 अकाउंटेंट्स हैं, 2,600 एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं, और 21,000 टेक्नीशियंस हैं। तो ये आपके मुल्क के लिए, आपके मुल्क के प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए बहुत एक वरिसम साइन है कि आपका जो स्किल लेबर है, जो पढ़ा लिखा लेबर है, वो मुल्क छोड़ जा रहा है बहुत रैपिड सक्सेशन में। इसमें मैं आपको एक और बात ये भी शेयर करूं कि थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं। हमारे एवरी ईयर अराउंड 450,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं यूनिवर्सिटी से। 30 अनफॉर्चुनेटली 31% ऑफ देम रिमेन अनएम्प्लॉयड।
और जिनको जॉब्स मिलती भी हैं वो मेजोरिटी या तो और जॉब्स करते हैं या दे आर लुकिंग फॉर वेज टू गेट आउट ऑफ द कंट्री। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपके शेयर किया कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग या इकोनॉमिक कंटिन्यूटी के लिए एक ब्रेन ड्रेन इज़ अ वेरी प्रिवेलेंट टॉपिक। और इंडिकेटर्स यही बता रहे हैं कि स्किल्ड लेबर आर इज लीविंग द कंट्री एंड वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। राइट, थैंक यू दानियल, आपने बड़ी डिटेल में स्टेटिस्टिक्स पे रोशनी डाली है और ये काफ़ी अलार्मिंग फिगर्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए, पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए, कि पीपल आर, पाकिस्तान आपने बताया सेवन्थ है इन रैंकिंग में, और वॉर रेविज्ड कंट्रीज से अगर हम उनके बराबर पहुंचे हुए हैं तकरीबन, तो इट्स रियली समथिंग विच नीड्स टू बी लुक्ड इनटू फ्रॉम वेरी सीरियस पॉलिसी इंटरवेंशंस को रिक्वायर्ड हैं गवर्नमेंट की जानिब से, स्टेट की जानिब से, कि इन लोगों को पाकिस्तान में रोका जाए या इनको पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव बनाया जाए ताकि ये पाकिस्तानी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके। खैर, एनीवेज, कमिंग टू माय सेकंड क्वेश्चन नाउ आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, व्हाट आर द मेजर रीजंस? कुछ तीन चार अगर आप मेजर रीजंस अगर बता दें, जो कि काफी सारे तो आपने इनडायरेक्टली रेफर किए हैं अपने स्टेटिस्टिक्स शेयर करते हुए, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके व्यूअर्स की आसानी के लिए बता दें कि क्या मेजर तीन चार रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इतना हैवी या हाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है कंट्री में। जी सर, देखिए सर, सबसे पहला जो रीज़न है वो है एस्पिरेशन फॉर अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड प्रोस्पेरिटी। कोई बंदा अपना मुल्क शौक से नहीं छोड़ता, बट वी ऑल वांट द मिनिमम सिटीजन वांट्स फ्रॉम अ कंट्री या फ्रॉम अ स्टेट इज़ अ क्वालिटी लाइफस्टाइल। अनफॉर्चुनेटली हमारी रूलिंग क्लास या हमारी जो स्टेट है वो ये प्रोवाइड नहीं कर सकी। अब आप देखिए, हेल्थ केयर में हमारे इश्यूज आ रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी में हमारा इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हमारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वी आर ऑल फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक दीज। और ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि ये कोई रॉकेट, ये कोई ये बेसिक, ये बेसिक सर्विसेज हैं जो कि एवरी सिटीजन को चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बात की कि एवरी सिटीजन वांट्स अ लाइफ दैट इज फुल ऑफ डिग्निटी, रिस्पेक्ट। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब आप देखिए, ये जो स्मॉग का अभी पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, स्मॉग की वजह से आप यू कांट गो आउट 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 ऑफ योर हाउसेस। इसी तरह हेल्थ केयर के लिए आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, गैस इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि एक जो नॉर्मल सिटीजन है जो कि एक नॉर्मल जॉब करे उसकी रीच से बाहर होगी। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रेंड यूथ है या जो हमारा बच्चा है जो स्किल्ड लेबर निकलता है, दे वांट टू मूव आउट। दूसरा सर फैक्टर है इन्फ्लेशन का। देखिए हमारे, मैंने जैसे स्टार्ट में की, हमारा मेजोरिटी ऑफ द यूथ जो कि अराउंड 31% है उसको तो जॉब ही नहीं मिलती। जिसको जॉब, उसके तो प्रॉब्लम्स ही अलग हैं। जिसको जॉब मिलती है, अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन ने उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल इरोड कर दी है। मैं आपको स्टैट शेयर करूं कि 2022 ऑनवर्ड्स आपके प्राइसेस ऑफ 59 बेसिक आइटम्स हैव डबल्ड। In 2 years, the prices of basic 59 items have doubled. The price of milk in Pakistan is expensive than the price of milk in Paris. And please keep in mind that Paris is one of the most expensive cities to live in. तो इन्फ्लेशन ने बिल्कुल आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इरोड कर दी है। लिमिटेड वेजेस हैं, जिनके पीपल हु हैव जॉब्स इन पाकिस्तान आर वेरी लकी। तो जिनके पास जॉब्स हैं उनकी लिमिटेड वेजेस है और वह बहुत लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट है ग्रो करने के लिए। तो लोग फिर कहते हैं कि फिर इस मुल्क में रहने का क्या फायदा, इट्स बेटर टू गो अब्रॉड। दूसरा रीजन आपका आ गया ये। तीसरा सर, डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको पता है कि लास्ट 5-6 ईयर से वी आर पासिंग थ्रू अ डीप पॉलिटिकल एंड इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक क्राइसिस। मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बताई थी, बढ़ गई है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है। कभी कोई गवर्नमेंट आ जाती है, वो 1 साल निकालती है, फिर कोई कोई और गवर्नमेंट आ जाती है। जो गवर्नमेंट आती भी है, जो ऑपोजिशन होती है, वो फिर स्ट्रीट प्रोटेस्ट करती है, डिस्ट्रक्शन करती है, वायलेंट क्लैशेस होते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर और एक जो नॉर्मल बंदा है उसको चाहिए स्टेबिलिटी। वी आर इररिस्पेक्टिव आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हो, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, बट ये नहीं हो सकता कि आप एवरी वीकेंड प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि प्रोटेस्ट की कॉस्ट होती है।
पेरेंट्स भी जो होते हैं वो के अपने बच्चों को फिर कहते हैं कि आप बेटा आप लोग पॉलिटिकल वायलेंस या पॉलिटिकल एक्टिविटी में ना जाए, आप बाहर चले जाएं। तो हमारी जो साइकिल चला हुआ है पिछले 4-5 सालों में, एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस है और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है, जिसकी वजह से पीपल आर इनकरेज या पीपल आर फोर्स टू गो अब्रॉड। तीसरी रीजन ये होगी। चौथा सर, एजुकेशन एंड लिमिटेड रिसर्च एस्पिरेशंस। देखिए पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में तो हम एक वीडियो कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट गुड। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कुछ डिग्रीज में एडवांस्ड क्वालिफिकेशंस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च करनी है, या आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी है, या आपने एनवायरनमेंट पढ़नी है, रिन्यूएबल एनर्जी पढ़नी है, या मशीन लर्निंग पढ़नी है, या रोबोटिक्स पढ़नी है, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन। आपको बहुत मेडिकल लेवल ऑफ एजुकेशन मिलता है। तो इट्स बेटर कि अगर आपने एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप बाहर जाएं। तो जो हमारा स्किल लेबर होता है, जो कि आपको पता है आजकल क्लाइमेट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत फोकस है, तो लॉट ऑफ किड्स वांट टू स्टडी दीज एक्टिविटीज एंड दे वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन हाई प्लेसेस। तो फिर पेरेंट्स यही कहते हैं कि आप इधर तो स्कोप नहीं है तो आप बाहर मूव कर जाएं। तो एक ये आ गया। और आखिरी सर, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपने अपने इंट्रो में भी स्टार्ट की। देखिए हमारे यहाँ हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रो नहीं करी कि हम सब बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टिल कंसिडर्ड अ वेरी एलियन सब्जेक्ट। हमारा एक वही वाली बात है, क्रेज है कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, घर घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट, ये पिछली डेकेड की थिंकिंग है। अब जो आगे सेंचुरीज आ रही हैं उसमें है कि आप अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी से एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करें। और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है या हमारे जो टैक्सेस की सिचुएशन है, वो एंटरप्रेन्योर को इनकरेज नहीं करते। अगर आपने एक बिजनेस खोलना है पाकिस्तान में अभी, तो आपको 8 की 9 डिफरेंट एजेंसी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब एक जो लड़का है 25 या 26 साल का लड़का या लड़की, वो क्यों धक्के खाएगा जिसके पास सिफारिश नहीं होगी? तो वो क्या करते हैं कि दे पैक देयर बैग्स एंड मूव टू ग्रीनर पैस्चर्स। तो ये 4-5 रीजंस है जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। जी दानियाल, थैंक यू। आपने बड़े अच्छे 4-5 रीजन बताए, स्पेशली जो लास्ट वन था ना जी। मैं आज ही पढ़ रहा था कि इलॉन मस्क कहते हैं कि जी एक जो उनका रॉकेट होगा वो अब लंदन से न्यूयॉर्क आधे घंटे में 1,000 लोगों को लेके जाएगा। तो कहते हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड लेस देन एन आवर और अराउंड एन आवर। तो इलॉन मस्क एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि कैसे एंटरप्रेन्योर जो है वो ग्रो कर सकते हैं दुनिया में, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हों और जहाँ पे सिस्टम कंड्यूसिव हो। खैर एनीवेज, इलॉन मस्क तो रिचेस्ट पर्सन है, और आई थिंक ही इज एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड टू बी द फर्स्ट ट्रिलियनर ऑन दिस प्लेनेट। लेट्स सी वो वहां तक कितनी देर में पहुंचते हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इकोनॉमिक्स के, क्योंकि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे, इनोवेशन नहीं होगी इकोनॉमी में, इन्वेंशंस नहीं होंगी। और R&D की आपने बात की है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, और उनका करिकुलम जो है वो रेलेवेंट नहीं है इंडस्ट्री के साथ, और इंडस्ट्री भी कुछ R&D नहीं करती, यूनिवर्सिटी भी नहीं करती। तो ना बेसिक R&D हो रही है, ना अप्लाइड R&D हो रही है, ना एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट हो रही है। तो बहुत बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ रहे हैं। खैर दानियल, सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। कोई थोड़े से सॉल्यूशंस बताइए। मुझे पता है आपने कोई सॉल्यूशंस की लिस्ट भी तैयार की हुई है, तो व्हाट आर द मेजर सॉल्यूशंस जो आप पाकिस्तान की स्टेट को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रपोज कर रहे हैं? जी सर, देखें सर, सबसे पहला तो है कि आपको एक स्टेबल पॉलिटिक्स चाहिए और आपको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए जिसमें ये एक अहद किया जाए कि जो पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो कंटिन्यू होगी। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बात की कि जब तक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं है तो आपका जो स्किल्ड लेबर है, देखिए मनी इज नॉट एवरीथिंग। अगर आपने स्किल्ड लेबर को आपने इधर इधर आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है तो आपको उसको ऑल और भी इंसेंटिव्स देने। सबसे बड़ा इंसेंटिव है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। You can't expect skilled labor to remain here if your government changes after every 2 years। या एक डोमेस्टिक जो हमारी वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके लिए स्किल्ड लेबर विल नेवर। तो एक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए, या इन्वेस्टर्स को छोड़ें, आप एक अपने स्किल्ड लेबर के लिए वो करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पॉलिटिक्स को स्टेबल करें, पार्टीज बैठें, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बहुत बात करते हैं, तो मोर इंपॉर्टेंट इसके आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे फोकस करें, ताकि सबको पता हो कि इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज हैं और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी रहेगी।
दूसरा सर, मैंने आपको जैसे बात की, देखिए जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट हम ये बात अंडरस्टैंड नहीं करते कि गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है। अभी भी आपको पता है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% के अराउंड होवर कर रही है, और 2% में आप अपनी स्किल लेबर को जॉब्स नहीं दे सकते। जॉब्स जो होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में वो बहुत हाईली competitive होती हैं, ओनली द बेस्ट गो थ्रू। तो इसका हल, जिस तरह मैंने आपको बात की, आपने भी कहा कि इंडस्ट्री को स्टेप इन करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी। हमारे पास स्किल्ड डिपार्टमेंट्स हैं, टेफटेक होगी या नेफ्टा हो गया, उनमें उनको स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करें, यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें, लेक्चर्स दें, सेमिनार्स दें, अवेयरनेस बढ़ाएं। देखिए हमें अपना ये जो सरकारी नौकरी या नौकरी के थोड़ा सा माइंडसेट एक्सपैंड करना चाहिए, और बच्चों को बताएं कि जो फ्यूचर है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है। आपने एलॉन मस्क की बात की, आपने क्यों एक, जी आपने ग्रेड 16 या 17 की नौकरी ही करनी है, वाई नॉट आप अपना ड्रीम रखें कि आपने नेक्स्ट एलॉन मस्क बनना है। आप बिजनेस सेट करें और 10 लोगों को नौकरी दें। हमारा जो इकोनॉमी जब ग्रो करेगी, जब आप बिजनेस एक्सपैंड करेंगे और लोगों को ऑटोमेटिक नौकरी मिलेगी। तो जिस तरह मैंने आपको बात की कि जॉब क्रिएशन के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में आप इन्वेस्ट करें, मैं अभी आपको एंड पे इंडिया की भी एग्जांपल दूंगा। एजुकेशन सिस्टम जो है, रोट लर्निंग से प्लीज निकलें और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाइए, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाइए, आईटी को एक्सपैंड करें। गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर का आईटी स्कीम भी निकली है, फ्यूचर आईटी में है। तो आईटी के अभी हम, आपको पता है हमारा आईटी का जो सेक्टर है वो, इट हैज एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ 10 बिलियन, बट उसके लिए आपको स्किल लेबर चाहिए। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, गवर्नमेंट लेवल पे प्रमोट करें, लोगों को बाहर से बुलाएं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको करें। तो बच्चों को ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉमिस करें, प्रमोट करें। और तीसरा सर, हमने अपना जुडिशियल सिस्टम बहुत एफिशिएंट करना है। देखिए जो ब्रेन ट्रेन होती है वो, उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं, जॉब इज़ वन ऑफ देम। जब एक स्किल्ड लेबर को पता है कि उसकी प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, अगर अगर उसके पास कनेक्शंस नहीं है तो वो आगे एक्सेल नहीं कर सकता, तो वो जाएगा। हमारा अनफॉर्चुनेटली कोर्ट सिस्टम भी कोई इतने एफिशिएंट नहीं है। हमारे रोज लेबर के प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, ओवरऑल इंटेलेक्चुअल राइट्स होते हैं। अगर एक बच्चे ने मेहनत करके कुछ कुछ चीज बना ही ली है, उसको आईपी नहीं मिलती, वो कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाता रहता है कि जी ये मैंने बनाई है, मुझे इसको आईपी राइट्स हैं। वही फिर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो और वो बच्चे के पास लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कहता है कि मैं यहाँ जो एफर्ट कर रहा हूँ कोर्ट्स के, वाई वाई डोंट आई आई मूव अब्रॉड। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम को बहुत एफिशिएंट होना चाहिए इन इन मामले में। क्लाइमेट ऑफ जस्टिस प्रमोट करें, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल प्रमोट करें। जैसे मैंने बात की, डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप डिग्निटी नहीं देंगे तो आप उसको जो मर्जी जॉब दे दें, आप उसको अगर शायद 10 लाख की भी जॉब दे दें, तो ही विल मूव टू ग्रीनर पैसेज। तो अपना जुडिशियल सिस्टम प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करें, और जो ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको प्लीज इनकरेज करें। राइट राइट दानियल, मैंने कहीं पे रिसेंटली पढ़ा था कि साउथ कोरिया एक ऐसी एग्जांपल है जिसने अपना रिवर्स ब्रेन ड्रेन किया, यानी कि उसकी इकोनॉमी में इतनी जान डाल दी गई थ्रू पॉलिसी इंटरवेंशन, स्टेट की इंटरवेंशन से, कि इवेंचुअली वहां पे लोग वापस आए और उस कोरिया को उन्होंने रीबिल्ड किया। और कोरिया जो है, डेफिनेटली जो रीबिल्डिंग का फेज था उसमें रिवर्स ब्रेन ड्रेन हुआ, और अब कोरिया से कोई बाहर नहीं जाता, बल्कि कोरिया में लोग जाना चाहते हैं। और खुद पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेवलपिंग स्टेज में पाकिस्तान की तरह हो, उसकी कोई एग्जांपल देंगे? क्योंकि ये जो आपने बातें की हैं, बहुत सारे लोग शायद कहें कि जी शायद ये थेरी है या ये बहुत मुश्किल है करना। तो कोई ऐसा रिसेंट हिस्ट्री में कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने रिवर्स ब्रेन ड्रेन किया हो या ब्रेन ड्रेन को कंट्रोल किया हो, उसकी कोई एग्जांपल जरा बताइए। जी सर, बहुत अच्छा आपने ये पूछ लिया। मैं दूर नहीं आपको लेके जाऊंगा, हम अपने नेबर्स में ले जाऊंगा, इंडिया में। मिड 2000s में इंडिया में भी बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा था, और ये बहुत पब्लिसाइज्ड है। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया स्टार्टअप इंडिया के नाम से। उनका ये था कि जो जो भी बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएगा, उन्होंने उसको एक तो टैक्सेस कम कर दिए और उसको फंडिंग प्रोवाइड करने कर दी। एक और उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप किया कि जो आपको पता है इंडिया में जो फॉरेन डायस्पोरा इंडिया में बहुत ज़्यादा है, हर मेजर कंपनी का शायद सीईओ इंडियन ही है। उन्होंने प्रमोट किया पार्टनरशिप। उन्होंने जो आईआईटी यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी भी यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम है GIAN, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। अब उन्होंने क्या किया कि जो फॉरेन आपका जो हाईली क्वालिफाइड बंदा था,
उसने लेक्चर्स ऑनलाइन और इन पर्सन आके प्रोवाइड करने लगे स्टूडेंट्स को। अब जब स्टूडेंट ये देखता है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और आज वो यूएस में एक वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ है, तो बच्चों ने वहां से इंस्पिरेशन हासिल करनी शुरू कर दी। तो बच्चों ने कहा कि ठीक है, सिविल सर्विस भी हम देंगे, बट हम व्हाई नॉट हम जो अपने रोल मॉडल्स हैं उनको इम्यूलेट करें। तो इसमें सबसे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज की इंडियन इंडियन की स्टेट ने यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट किया, और आपको जो फॉरेन डायस्पोरा है जो कि हाईली स्किल्ड था उनको एंगेज किया, और स्टूडेंट से कनेक्टिविटी कराई, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज दी, और बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने उन अपॉर्चुनिटीज को लिया और एक्सपैंड किया। इसी तरह जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको जब हाई क्वालिटी एजुकेशन और मेंटरशिप मिली, मसला एजुकेशन का भी नहीं है, मसला मेंटरशिप का, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना। जब कॉन्फिडेंस दिया तो उन्होंने अपने नेटवर्किंग स्टार्ट की, ग्लोबल एक्सपर्ट से मिला, और ये उनका जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा है। और ये मेरे ख्याल है 2006 के बाद इंडिया में ब्रेन ड्रेन कम हो गया। और अब आपको पता है, अब तो हर बच्चा जो है वो पढ़ के किसी बाय यूनिवर्सिटी, इंडिया में ही स्टार्टअप्स जो हैं, आपको पता है अहमदाबाद हो गया या दिल्ली हो गया या गुड़गांव हो गया, वो तो हब्स बने हुए हैं इंडस्ट्री के। तो इंडिया ने अच्छा यूनिवर्सिटीज किया, अपने लोकल टैलेंट को प्रमोट किया, जो बाहर की मेंटरशिप गाइडेंस है उनको लिया, स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आज इंडिया जो है एक सक्सेसफुल एग्जांपल है कि ब्रेन ड्रेन से निकल गया, हाईली क्वालिफाइड लोकल टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो पाकिस्तान की स्टेट को भी ये चाहिए, इंडिया की एग्जांपल आप लें, स्टेट को चाहिए इन्वेस्टमेंट करे, जो हमारे बाहर डायस्पोरा हैं, दे आर वेरी विलिंग टू हेल्प, but they just need a platform. State platform provide करें, inshallah we will get over this problem. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी वैलिड और रीजनेबल एग्जांपल आपने दिया है पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए, सोसाइटी के लिए और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए, कि वो ब्रेन ड्रेन के रिवर्सल की तरफ काम करें। खैर, मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट सुनाता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में पोस्टेड था 2011 में, और एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पार्ट था, वो मुझसे मिला और उसने पीएचडी की हुई थी। और पीएचडी वो यूएस से करके वापस पाकिस्तान में सिविल सर्विस में आया था। दानियाल ने बताया कि सिविल सर्विस में शायद लोग आना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर नहीं है। लेकिन मैंने उससे क्वेश्चन किया कि वो वापस क्यों आया है पाकिस्तान पीएचडी करने के बाद। तो उसका सवाल बड़ा सिंपल और सादा था। उसने कहा जी कि मैं बहुत छोटी सी एज में पाकिस्तान से चला गया था आफ्टर माई हाई स्कूल, और मैंने वहीं से बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी किया। और इस दौरान में मैं बहुत सारे इंडियन से मिला जो वापस इंडिया जाने के लिए रेडी थे, और इंडिया आए भी और गए भी, चले गए। और इंडिया में उन्होंने, जैसे दानियाल ने एग्जांपल्स दिए हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ शहर हैं, ऐसे मुख्तलिफ टाउन्स हैं। बल्कि इंडिया में एक आईआईटी का सिस्टम, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनाए गए, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको पता है ये जो इन्वेंटिव और इनोवेटिव बिजनेसेस होते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इलॉन मस्क की हमने बात की, तो इलॉन मस्क हर चीज को टेक्नोलॉजी से प्रोपेल कर रहे हैं। उनकी हर सोच के पीछे टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है। तो इंडिया ने ये बहुत जल्दी डिसीजन ले लिए और इसी तरह क्लस्टर्स बना लिए, और आईआईटी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से। और ये जो मैंने आपको ऑफिसर की एग्जांपल दी है, उन्होंने भी ये किया कि वो वापस आए पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान में खैर रोल प्ले कर रहे हैं। वो सर्विस के थ्रू कर रहे हैं या सर्विस के बाहर कर रहे हैं, लेकिन ही इज ट्राइंग। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान को इस चैलेंज से निकलने के लिए काफी एफर्ट करना पड़ेगा। साउथ कोरिया की मैंने आपको एग्जाम्पल बताई, साउथ कोरिया ने भी रिवर्स ब्रेन ड्रेन किया। इवन चाइना भी बहुत सारे अपने लोगों को बाहर भेजा उसने पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, यूके, यहाँ पे मौजूद भी हैं चाइनीज, और लेकिन वो वापस भी जाते हैं और चाइना की इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर स्पेशल एपिसोड ऑन ब्रेन ड्रेन, और ब्रेन ड्रेन स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। और इसमें हमने रेलेवेंट एग्जांपल्स भी आपसे शेयर की, ताकि आप उस अपना रोल प्ले कर सकें, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर सके, और हम इस चैलेंज से जो हमारी सोसाइटी को दरपेश है, इससे जल्द अज जल्द निकल आए, ताकि हम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो जाएं और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इवेंचुअली वो अच्छी ट्रेजेक्टरी पे चल पड़े। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, जॉइन ट्रैक्स।